हेलो दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाकर हमारी नई नई खबरें देखने के लिए देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। कोविड-19 के क्रम में ज़िले में जो सैंपलिंग की जा रही है उसमें अब तक 4042 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 193 सैंपल टोटल पॉजिटिव आए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, ये मैक्सिमम जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं जो महाराष्ट्र से प्रवासी लोग जो आए हैं उनको हमने क्वारंटाइन करते हुए सैंपलिंग की थी, उसमें से आए हैं। साथ ही साथ ये जितने भी व्यक्ति जो आ रहे हैं, चूँकि हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, तो हमने पहले से ही एक्स्ट्रा सतर्कता बरतते हुए इनकी लोकेशंस के आधार पर हमने प्रायोरिटी के आधार पर सैंपलिंग कराई थी। इसलिए पॉजिटिव का परसेंटेज जो है वो लगभग 20% के आसपास पॉजिटिव आ रहा है। जो पहले हमारा 100 सैंपल पे 1 पॉजिटिव आ रहा था, वहीं प्रवासी के हम 100 सैंपल करें तो उसमें 20 के आसपास केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके साथ साथ 3 केस ऐसे पॉजिटिव आए हैं जो हमारे स्थानीय हैं, जिसमें एक कांस्टेबल हैं जो कोविड हॉस्पिटल में थे। इसके अलावा एक लैब टेक्नीशियन और एक डॉक्टर वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं। ये तीनों ही लोकेशन ऐसी हैं जहां लगातार कोविड पेशेंट्स की स्क्रीनिंग और उनका एडमिट होना और सारा जारी रहा था। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उनके जो रेजिडेंस प्लेस है उस पर और उनके वर्क प्लेस पर दोनों ही जगह पे कर्फ्यू इम्पोज़ कर दिया गया है, ज़ीरो मोबिलिटी इम्पोज़ कर ली गई है। और डॉक्टर चूँकि उन्होंने 10-15 दिन में काफ़ी दिनों से ओपीडी कर रहे हैं, तो जितनी पेशेंट्स की ओपीडी हुई है उन सब की हम कॉन्टैक्ट लिस्टिंग करा कर उनकी स्क्रीनिंग और एज़ पर रिक्वायरमेंट उनकी हम सैम्पलिंग भी कराएंगे। मैं ज़िलेवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि जो संख्या बढ़ी है उसमें मुख्यतः चूँकि प्रवासी है और ज़िले में अभी भी प्रवासियों का आने का क्रम जारी है। हालांकि संख्या काफ़ी कम हो गई है और प्रतिदिन ऑन एवरेज 350 से 400 प्रवासी ही आ रहे हैं। अब तक ज़िले में 16,000 प्रवासी आ चुके हैं, जिसमें से 4,000 प्रवासी को 14 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। निवेदन है कि जो भी बाहर से प्रवासी आ रहे हैं वो प्रशासन के निर्देशानुसार होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की सख्त पालना करें। और हमारी जो निगरानी कमेटी, ब्लॉक लेवल क्लस्टर की टीम है वो सारा बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी मैं जस्ट सावला ब्लॉक विजिट करके आया हूँ। सावला ब्लॉक की मैंने जो 2 ग्राम पंचायतें विजिट की है, वहाँ ग्राम लेवल पर और वार्ड लेवल पर उन्होंने इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप और मॉनिटरिंग सेटअप बनाया हुआ जिससे कि रियल टाइम लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ हमने जो वॉलंटियर्स लगाए हैं, हमारे जो महाबाड़ी केंद्र के शिक्षक कर्मी हैं प्लस नेहरू युवा केंद्र के जो कर्मी हैं, वो भी इस निगरानी में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। ये जो पॉजिटिव केसेस आए हैं इनका रिस्क प्रोफाइल के आधार पर हम कोविड केयर सेंटर और हमारे जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल उसमें उपचार कर रहे हैं। अभी हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 25 पेशेंट हैं, बाकी सारे पेशेंट हमारे कोविड केयर सेंटर्स में हैं। अब तक हमारे 8 पेशेंट हैं वो रिकवर्ड होकर घर जा चुके हैं। बाकी जितने भी पेशेंट हैं उनका उपचार जारी है और एज़ पर हेल्थ प्रोटोकॉल उनकी सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। तो ज़िलेवासियों को जस्ट सतर्क रहने की ज़रूरत है, किसी तरह की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। जो भी बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनकी हम रेगुलर स्क्रीनिंग कर रहे हैं और स्क्रीनिंग के बाद सैम्पलिंग और उनकी भारत सरकार द्वारा जो लॉ आदेशित किया गया था उसी क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा विस्तृत आदेश जारी किया गया था। उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा 144 और राज्य सरकार के ऑर्डर की इम्प्लीकेशन की रिगार्डिंग हमने आदेश दिए हैं। तो डूंगरपुर ज़िले को रेड कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जो पहले हम ऑरेंज कैटेगरी में थे और ऑरेंज से रेड में आने में कुछ रेस्ट्रिक्शन ज़िले में बढ़े हैं। जो पहले कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स जो अलाउ किए गए थे वो कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स ज़िले में प्रतिबंधित हो गए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जिसमें जिला प्रशासन की परमिशन से वो संचालित होंगे। साथ ही जो छूट लॉकडाउन 4 में दी गई है, जिसमें विभिन्न जोन में पार्क और ये पब्लिक पार्क और स्पेस खुले रखने का प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि हम रेड जोन में हैं। मैं ज़िलेवासियों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें हालांकि सभी तरह की शॉप्स को खोला गया है
और विभिन्न तरह के रिलैक्सेशन इसमें दिए गए हैं, फिर भी मेरा निवेदन रहेगा इस ऑर्डर के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन रखे गए हैं और जो प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, विशेष तौर पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होना, विवाह और अंतिम संस्कार के रिगार्डिंग जो डायरेक्शंस जारी किए हैं, मैं जिलेवासियों से इन सभी डायरेक्शंस की सख्त पालना की अपेक्षा करता हूं। साथ ही साथ यह आश्वासन चाहूँगा कि हम बिना अत्यावश्यक कार्य के घरों से बाहर नहीं निकलें और हमारी दैनिक जीवन में हम सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना करें। जिला प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क होकर जिलेवासियों को और ज़िले को कोविड फ्री रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जिलेवासियों के सहयोग से हम बहुत जल्द पुनः ऑरेंज और क्रमशः ग्रीन जोन की